नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज एक छोटी सी एक कहानी, एक स्टोरी लेके आ रहा हूँ। ये बच्चा मेरे पास जो है 6 महीने का बच्चा है। इसको पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व की प्रॉब्लम है। जो मैं आज मैसेज देना चाहता हूँ उस पर गौर करिएगा। पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व जो है ये जन्म से ही मौजूद रहता है। कई बार ये पता नहीं चल पाता, लेट प्रेजेंट करता है। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि जन्म के समय अगर बच्चे को यूरिन करने में परेशानी हो रही है, बच्चा खुल के यूरिन पास नहीं कर पा रहा है, स्ट्रीम अच्छी नहीं बन रही है या उसकी फीडिंग अच्छी नहीं है, तो सस्पेक्ट करते हैं कि पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व हो सकता है इन अ मेल चाइल्ड, बॉय चाइल्ड में ही होगा। अगर जैसे भी ये इन्वेस्टिगेशन से, अल्ट्रासाउंड से या फिर एमसीयू से पता चले कि इसको पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व की समस्या है, आप एक पीडियाट्रिक सर्जन के संपर्क में आइए और उनसे केस को डिस्कस कीजिए, एग्जामिन करवाइए, ट्रीटमेंट ऑप्शंस उनसे लीजिए और मूव फॉरवर्ड फॉर ट्रीटमेंट। लेट करने से बहुत नुकसान हो सकता है। आज मैं आपको यही दिखाना चाहता हूँ। ये प्यारा सा 6 महीने का बच्चा है जिसका इलाज अभी चल रहा है। इसको मैंने सबसे पहली बार जब ये 35 दिन का था, 1 महीने 5 दिन का, तब इसे देखा था और पेरेंट्स को मैंने बताया था कि इसको ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है और ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन विद पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व है और एक बैटरी ऑफ इन्वेस्टिगेशंस करना पड़ेगा और सिस्टोस्कोपी करनी पड़ेगी, साथ में पीयू वाल्व फल्गुरेशन करना पड़ेगा। लेकिन किसी कारणवश, किसी अन्य कारणों की वजह से वो एडमिट भी नहीं हो पाए और बच्चे को सही समय पे इलाज नहीं मिल पाया। उसका खामियाजा बच्चा आज भुगत रहा है। इसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं। अभी 6 महीने में ये आया है मेरे पास। ये एनीमिया का शिकार हो गया, हीमोग्लोबिन 6.6 पे आ गया है, यूरिन में काफ़ी इन्फेक्शन है और क्लेप्शियला ग्रोथ आया है। साथ में इट इज़ रेजिस्टेंट टू मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स का चॉइस भी हमारे पास वेरी लिमिटेड है। मैंने इसका सर्जरी, सिस्टोस्कोपी करने का कोशिश किया, बट ड्यूरिंग सिस्टोस्कोपी वी रियलाइज दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू fully fulgurate the valve and the urine was very infected and turbid. सो इंट्राऑपरेटिवली मैंने पेरेंट्स को एडवाइस किया कि इसको वेसाइकोस्टॉमी करेंगे क्योंकि सैल्वेज ऑफ द चाइल्ड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो वेसाइकोस्टॉमी किया है। ब्लैडर हैज़ बीन एक्सटीरियराइज्ड। नाउ आई वांट द यूरिन टू कम आउट फ्रॉम द वेसाइकोस्टॉमी एंड वी कैन गिव वॉशेस, ब्लैडर वॉशेस ऑल्सो। तो उससे क्या है, बच्चे की थोड़ी कंडीशन इंप्रूव होगी। एंड मेन एम ऑफ द ट्रीटमेंट इज टू प्रोटेक्ट द अपर ट्रैक्ट्स। अपर ट्रैक्ट्स मतलब यूरेटर, पेल्विस एंड किडनीज, बिकॉज किडनी इज ए वाइटल ऑर्गन फॉर द बॉडी। किडनीज में बहुत इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं, जैसे एरिथ्रोपोइटिन सिक्रीशन होता है और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म भी इम्पॉर्टेंट है, प्रोटीन फिल्ट्रेशन एंड यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन एसिडिफिकेशन, एसिड बेस बैलेंसेस, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पाथवेज किडनीज़ में होते रहते हैं। अगर किडनीज़ में प्रॉब्लम हुआ तो इट्स लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन बन जाता है। तो बहुत मुश्किल से बच्चे को अभी हम लोग सेव किए हैं। अभी ये फीड भी ले रहा है, ही इज़ बेटर, हीमोग्लोबिन इम्प्रूव होना चालू हुआ है। बट अभी दिल्ली दूर है, इलाज बहुत लंबा चलने वाला है और मैं यही बताना चाहता हूँ कि जितनी जल्द से जल्द हो सके, लेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ नुकसान ही होने वाला है। ब्लैडर के साथ यूरेटर और किडनीज भी ख़राब हो सकते हैं, फिर उसको सैल्वेज करना, इम्प्रूव करना बहुत मुश्किल है। तो जितनी जल्द से जल्द हो सके, आपको जैसे पता चले कि यूरिन में प्रॉब्लम है, बच्चे को खुल के पेशाब नहीं हो रही है या बार बार इन्फेक्शन हो रहा है और बच्चे की ग्रोथ ठीक से नहीं हो रही है, बच्चा फीड ठीक से नहीं ले रहा है, ये सब लक्षण काफ़ी हैं ये समझने के लिए कि एक बॉय, मेल चाइल्ड को एक पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व है और जल्द से जल्द एडमिट होकर के सिस्टोस्कोपी करा लेना। अर्ली ट्रीटमेंट करने से बहुत जल्दी ठीक होते हैं, इम्प्रूवमेंट बहुत फास्ट होता है। तो ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि डिले नहीं करना है, जितनी जल्द से जल्द हो सके बच्चे को एक पीडियाट्रिक सर्जन के पास लेके जाइए, एडमिट करा दीजिए। स्टार्टिंग फ्रॉम यूरिन इन्वेस्टिगेशन, एमसीयू, सिस्टोस्कोपी, रीनल स्कैन्स, ये सारे इन्वेस्टिगेशंस एक एक करके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे और ट्रीटमेंट थॉरो होना चाहिए। और आफ्टर सिस्टोस्कोपी 3 to 4 डेज एडमिट रहना पड़ता है, उसके बाद डिस्चार्ज हो जाएंगे। बाद में 3 मंथली 6 मंथली फॉलोअप बहुत ज़रूरी है इन दिस चाइल्ड। तो फॉलोअप इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डिले नहीं करना है, टाइम पे आना है। ये एक लाइव एग्जाम्पल है जिसमें पेशेंट ने किसी कारणवश समय पे इलाज नहीं कराया
आज उनको नुकसान हो रहा है और एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट जो है सिस्टोस्कोपी वो हम नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ हाईली इन्फेक्टेड टर्बिड यूरिन। हमने इसलिए वेसाइकोस्टोमी करके अभी सैल्वेज किया है। बट धीरे धीरे ये जैसे चाइल्ड इम्प्रूव होगा उसके बाद हम ये आगे का ट्रीटमेंट जारी रखेंगे। सो डिले नहीं करना है, डायग्नोज जल्दी करना है और ट्रीटमेंट में बिल्कुल समय नहीं गंवाना है, जल्द से जल्द इलाज करना है। दिस इज़ द conclusion that I want to make through this video. No delay, early cystoscopy and early intervention and regular follow-up for posterior urethral valve. Thank you.